राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार R2R क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्थमेटिक रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो संबंधित है जानवरों से। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और हमारी एक ट्रिक से आप इसे 2 से 3 सेकंड में हल करेंगे। देखिए जरा आप हमारा पहला क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि उन सबके कुल 90 सिर हों, बकरियां हैं और मुर्गे हैं तथा 224 पैर हैं, तो बकरियां कितनी हैं? बकरियां पूछी है। हमें पता है मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। बकरी के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे क्या पूछा, इसने बकरियां पूछी है तो हम इसका अपोजिट लेंगे। इसका अपोजिट क्या है, एक तो बकरियां है, दूसरा क्या है, मुर्गे हैं। तो हम मुर्गे के पैरों को लेंगे। मुर्गे कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं दोस्तों। लेकिन सिर सबका कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन में हमें सिर कितने दिए गए हैं, 90 सिर दिए गए हैं। बकरियां पूछिए, बकरियां का अपोजिट क्या है, मुर्गे हैं। मुर्गे पैर कितने, 90। मान ले 90 है, 90 जो चीज है 90 के 90 कुल 90 सिर है। जो 90 गुना कितना करेंगे, 2 करेंगे। 90 गुना 2 कितना आया, 180 आया। ये 2 क्या है, पैर है दोस्तों। बकरियों के अपोजिट मुर्गे कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, इसलिए हमने गुणा 2 किया। 180 क्या आया, 180 हमारे आ गए टोटल पैर। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 224 पैर। तो 224 से 180 को घटा देंगे। 224 से 180 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 44 आएगा। और 44 आएगा जो उसको हमेशा 2 से भाग देंगे। 44 बटा 2 कितना आया, 22 आया। तो बकरियां कितनी आई, 22 आई। बकरियां आई 22 और 90 टोटल सिर है। 90 से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। तो 68 क्या आएगा, 68 आएंगे मुर्गे। दोनों को हल कर सकते हैं आप हमारी इस ट्रिक से। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हल करेंगे। एक किसान के पास कुछ तोते हैं तथा कुछ क्या बाघ है। उनके कुल 1746 पैर हैं, 858 सिर हों, तो बताइए तोतों की संख्या कितनी है। दोस्तों हमने क्या बताया, जो चीज पूछी है उसका अपोजिट लेंगे, उसके पैर को लेंगे। तोतों के पैर होते हैं 2, लेकिन बाघ के कितने होते हैं दोस्तों, बाघ के पैर होते हैं 4। तो हमें जो सिर दिए गए हैं, जो हमें सिर दिए गए हैं उसको 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सिर कितने दिए गए हैं, 858। 858 की अगर हम 4 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 3432 आएगा। ये 3432 क्या आया, टोटल पैर आए, हमारे पैर आए 3432। लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं, 1746 दिए गए हैं दोस्तों। तो 1746 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 12 से 6 गया 6 आया, 12 से 6 गया 8 आया, 13 7 गया कितना है, 6 आया। तो कितना है दोस्तों, 600 कितना है, 2 से गया 1600 कितना है, 86 आया। 1686 को हमेशा किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे दोस्तों। तो 2 8 कितना है, 16 है, 2 चौका 8 है, 2 दिया 6 है, तो कितना है दोस्तों, 843 आया। कितना आया, 843। तो 843 किसकी संख्या आई, तोतों की संख्या आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना, डी बना। अगर पूछे टोटल क्या बच गया, तोते आ गए 843, तो बाघ कितने बचे, हमें पता है सिर कितने हैं, 858 है। 858 से 843 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 क्या आएगा, बाघ आएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम बाघ भी याद कर सकते हैं और तोतों की बता सकते हैं। क्या ट्रिक बनेगा, जो दिया गया, मान लिया बकरी पूछी और मुर्गे थे, बकरी थी और मुर्गे थे, तो बकरी पूछी तो मुर्गों के पैर लेंगे, अगर मुर्गे पूछे तो बकरी के पैर लेंगे। हमें टोटल सिर दिए गए हैं तो उससे गुणा करेंगे। अंत में हमेशा 2 से भाग देंगे भाई, अंत में हमेशा क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। देखो अगली टाइप देखो भाई, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। दोस्तों हमें पता है भैंसों के पैर होते हैं 4, बतखों के कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, तो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। तो हमने पता कर चला भैंस कितनी मानी, हमने मानी x मानी। मान लो भैंस कितनी आई, x आई। और बत्तख कितनी मानी, बत्तख मानी y, तो बत्तख आई भाई y। इसी प्रकार से उनके क्या पता करें, सिर पता करें। सिर कितने आए, x प्लस y आए। सिर बराबर कितना आया, x प्लस y आए। x प्लस y क्यों हुआ, पहले भैंस की 2,
बत्तख थी 3, तो 2 + 3 कितना आया? 5 आया। इसी प्रकार से हमने भैंस मानी x और बत्तख कितनी मानी? y मानी, तो x + y हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों पैरों की संख्या क्या दी गई है? पैरों की संख्या, पैर दिए गए हैं, सिरों की संख्या के 2 गुने से सिरों की संख्या कितनी आई है? x + y आई। x + y के 2 गुने से, के 2 गुने से 24 अधिक है, 24 अधिक है। समझे दोस्तों? ये क्या है? पैर आई। लेकिन हमें पता है पैर भैंस के कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन भैंस कितनी है? x है, तो कितनी किया? x गुणा में 4 किया। और पत्ते कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो y गुणा कितना किया? 2 किया। इसी प्रकार से यहां से भी क्या आया? पैर आया। यहां भी क्या है? पैर है, तो पैर को पैर के बराबर रख देंगे दोस्तों, पैर को पैर के बराबर रखेंगे। तो यहां देखो 2 की x की गुणा की कितना आया? 2x आया। 2 की y की कितना किया? 2y आया, प्लस कितना आया? 24 आया, बराबर कितना आया? यहां भी पैर है, 4 की x की कितना आया? 4x आया। उसी प्रकार से 2 की y कितना किया? 2y आया। ये 2y से क्या कटेगा? 2y कटेगा, इस साइड में आके माइनस का होगा। इसी प्रकार दोस्तों ये 2x है, उस साइड जाएगा तो किस चीज का होगा? माइनस का होगा। 4x से 2x जाएगा, कितना बचेगा? 2x बचेगा। 2x बराबर कितना आएगा? 24 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 24 बटे में कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो आंसर आया 12। तो x हमने क्या माना था? x हमने माना था भैंस, तो भैंसों की संख्या कितनी आई दोस्तों? 12 आई। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। समझे दोस्तों? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 240 सिर हो तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी है? ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन सेम था भाई, एक बार फिर देखते हैं, कई बार एग्जाम में आता है। आइए जरा इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए भाई। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं, मुर्गी कितने पैर होते हैं भाई? 2 होते हैं। बकरियां कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबके कुल 240 सिर हैं तथा 640 पैर हैं, तो मुर्गियां कितनी है? जो पूछता हम उसके अपोजिट लेते हैं। मुर्गी के अपोजिट क्या दिया गया? बकरियां दी गई है, तो किससे गुणा करेंगे? सिर को गुणा करेंगे 4 से। तो कितना दिया गया? सिर दिए गए 240, तो 240 से किसके साथ गुणा की जाएगी? 4 के साथ गुणा की जाएगी। 24 का आया 98, पीछे 01, तो कितना है? 960। 960 क्या आया? टोटल पैर आया दोस्तों। लेकिन हमारे पैर कितने दिए गए हैं? 640 दिए गए हैं। 960 से 640 घटाएंगे दोस्तों तो 320 आएगा। और हमेशा भाग किससे देंगे? 2 से, तो कितना आया? 160 आया। तो किसकी संख्या आई भैया? या मुर्गों की संख्या कितनी आई है? 160 आई है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखा आप इस प्रकार के क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे करते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय हैं। मुर्गियों के पैर होते हैं 2, गाय के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। इनके पैरों की संख्या कितनी? 140 है। पैर दिए गए 140, सिर की संख्या 48 है। सिर कितने दिए गए? 48 दिए गए हैं। तो मुर्गियों की संख्या बताएं। मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे? इसका अपोजिट लेंगे। मुर्गियां अपोजिट क्या दिया गया? गाय दी गई है। गाय के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो सिर की किसके साथ गुणा की जाएगी? 4 के साथ गुणा की जाएगी। इसकी गुणा की जाएगी 4 के साथ। तो 48 गुणा 4 कितना है दोस्तों? 4 रखा 32, 24 24 16 3 कितना? 19। तो कितना है? 192। तो हमारे पैर कितना है? 192 है। लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं? क्वेश्चन में दिए गए 140। कितने दिए गए? 140। 192 से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 52 आएगा। और इसको हमेशा किससे भाग देंगे भाई? इसको हमेशा भाग देंगे 2 से, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 26 नहीं होता 52, तो कितना आया? 26 आया। तो गायों की संख्या कितनी आई? 26 आई दोस्तों। इस प्रकार से आप इजी ढंग से इनको सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके हर लाइक से और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और आपके लिए हम ऐसी प्रकार से आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।